राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज 3 जनवरी 2021 को जो एचटेट पीआरटी यानी कि जेबीटी लेवल का फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम हुआ उसकी हरियाणा जीके हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, मनोहर ज्योति योजना का संबंध जो है, मनोहर ज्योति योजना का संबंध मनोहर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो बच्चों यह है जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से। मनोहर ज्योति योजना जो है ये बच्चों सौर पैनल लगवाने से संबंधित है। सौर पैनल, तो लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने से जरूरतमंद घरों में, इसके तहत क्या जो सौर पैनल 22,500 रुपए का लगना है उसके लगवाने पर सरकार जो है जरूरतमंद परिवारों को 15,000 की सब्सिडी देती है। यानी कि उपभोक्ता को केवल 7,500 रुपए ही इसके लिए जो है वो चुकाने पड़ते हैं। तो मनोहर ज्योति योजना जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने से संबंधित है बच्चों, ठीक है। इसके तहत जो है 15,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। 22,500 रुपए का पैनल सिर्फ कितने रुपए में लगता है? 7,500 रुपए में। तो बच्चों अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन हैं? बच्चों जो पीजीटी का पेपर था उसमें इसके चेयरमैन पूछे गए थे और अब यहां पे क्या पूछ लिया, इसके जो है मेंबर सेक्रेटरी वो पूछ लिए, यानी कि सदस्य सचिव जो है वो कौन है। अगर उसने उसका ढंग से विश्लेषण करके वो गया बच्चा तो उसने बहुत अच्छा किया होगा। तो बच्चों ये है विकास गुप्ता। कौन है? विकास गुप्ता। और बच्चों अगली परीक्षाएं जो हैं, कोई बच्चा जो एचएससी का है ग्राम सचिव या स्टाफ नर्स, या हम बात करें महिला सुपरवाइजर या लैब अटेंडेंट के जो एग्जाम देंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव और इसके जो सदस्य सचिव हैं वो है विकास गुप्ता। तो अगला देखिए नेक्स्ट बच्चों, अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा में से किस प्रशिक्षक को चुना गया? तो बच्चों आपको ध्यान होगा, हमने करंट में पढ़ा था, ये हमारी एक खेल पुरस्कार की स्पेशल वीडियो है करंट अफेयर की, शायद 22 नंबर वीडियो है। 22 नंबर वीडियो जरूर पढ़ना बच्चों। जो पूरे खेल अवार्ड जो विस्तार से बताए गए हैं तो उनमें हमने डिस्कस किया था, बाद में भी डिस्कस किया था 2 दिन पहले की क्लास में कि हरियाणा के 2 प्लेयरों को जो है, सॉरी 2 प्रशिक्षकों को, 2 कोचिज को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 मिला है। उनमें से एक कृष्ण कुमार हुड्डा और दूसरे हैं ओम प्रकाश दहिया। हरियाणा के बच्चों 2 ही प्लेयरों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। 6 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2 को द्रोणाचार्य अवार्ड से और 2 को ध्यानचंद अवार्ड से। और द्रोणाचार्य अवार्ड में 25 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। सॉरी, द्रोणाचार्य अवार्ड में 15 लाख की। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितनी दी जाती है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 15 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। अगला देखिए, नेक्स्ट बच्चों अगला है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? यह क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया बहुत बार बच्चों। चरखी दादरी, इसके अलावा रोहतक। हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं। हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं जो भू आवेष्टित हैं, जो लैंड लॉक्ड हैं। आज तक हमेशा क्वेश्चन रोहतक के बारे में पूछा जाता रहा, अब दादरी के बारे में पूछ लिया। पहले रोहतक अकेला जिला होता था दादरी के जिला बनने से पहले, जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती, जिसको हम लैंड लॉक्ड कहते हैं, भू आवेष्टित। अब हरियाणा में 2 जिले ऐसे, एक रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। तो इसका आंसर होगा चरखी दादरी। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां
हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? तो बच्चों ये थे फर्रुख नगर से। किसका नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था? फर्रुख नगर का। बल्लभगढ़ का नेतृत्व आप जानते हो बच्चों राजा नाहर सिंह ने किया था। राजा नाहर सिंह, जिसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, और बल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम बलरामगढ़ कर दिया गया है। झज्जर का बच्चों टीजीटी में पूछा गया था, झज्जर का टीजीटी में नवाब अब्दुर रहमान खां, और रानिया का जाबित खां। रानिया का नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में? जाबित खां ने। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा कितनी थी? 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कैंडिडेट जो मैक्सिमम कितने रुपए खर्च कर सकता था अपने चुनाव के लिए? तो बच्चों 28 लाख रुपए। कितने खर्च कर सकता था? 28 लाख रुपए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है? इनमें से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है? तो बच्चों छिलछिला। छिलछिला कहां है? कुरुक्षेत्र में। सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। कहां है? कुरुक्षेत्र में। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा, हरियाणा में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वो है अबू शहर। कौन सा है? अबू शहर। तो यह कहां है बच्चों? सिरसा में। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अबू शहर सिरसा में, सबसे छोटा छिलछिला कुरुक्षेत्र में। खोल ही रहतान और वीर शिकारगढ़ आप जानते हो बच्चों पंचकुला में है। कहां है ये दोनों अभ्यारण्य? पंचकुला में। खोल ही रहतान और वीर शिकारगढ़। और खप्परवास जानते हो बच्चों आप झज्जर में है। कहां पे? झज्जर में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, सुश्री सोनिया लाठेर। वैसे लाठर है बच्चों, लाठर। ये HSC पता नहीं कैसे गूगल ट्रांसलेट मार देती है, LATHER, लाठेर। तो सुश्री सोनिया लाठर खेल से, किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से संबंधित है बच्चों। किससे? बॉक्सिंग से। कहां से संबंध रखती है? जींद से। 2016 में जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी उसमें सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। 2016 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। इसके अलावा जो एशियन एमेच्योर जो चैंपियनशिप थी उसमें 2 सिल्वर मेडल ये जीत चुकी हैं। कहां से संबंध रखती है? जींद से, हार्ट ऑफ हरियाणा से। नेक्स्ट देखिए, अगला बच्चों हमारा, कौन सा एक युग्म सही नहीं है? कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो बच्चों सूरजकुंड झील ये सही नहीं है क्योंकि कुरुक्षेत्र में नहीं है। सूरजकुंड झील जो है ये कहां है? फरीदाबाद में है। कहां है बच्चों? फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला लगता है कहां? फरीदाबाद में, 1 से 15 फरवरी। अब की बार 35वां सूरजकुंड मेला स्थगित कर दिया गया बच्चों, कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, बाकी सही है। दमदमा झील गुरुग्राम में है, तिलियार रोहतक में, बड़खल जो है वो फरीदाबाद में बच्चों। अगला हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, लास्ट क्वेश्चन। किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई? हरियाणा विधानसभा सीटों की बच्चों अधिकतम अगर हम बात करें कुल संख्या 90 कब की गई? तो यह की गई 1977 में। कब? 1977 में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप जानते होंगे जब हरियाणा का गठन हुआ तो पहला परिसीमन आयोग ने हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 54 थी। उसके बाद 1900 अगर हम बात करें 67 की, तो इसमें हरियाणा में दूसरे परिसीमन आयोग ने सीटों की संख्या बढ़ा के 81 कर दी थी बच्चों। कितनी कर दी थी? पहले 54 थी, उसके बाद कितनी की गई? 81। और 1977 में तीसरे परिसीमन आयोग ने सीटों की संख्या जो कितनी कर दी? 90। और वर्तमान में हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90 हैं बच्चों। राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हैं। और 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं।
तो बच्चों ये था हमारा पीआरटी एस्टेट का पेपर 3 जनवरी 2021 को जो हुआ था। तो बच्चों आप देख ही रहे हो, इसमें भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, खेल अवार्ड से संबंधित पूछे गए थे, जो व्यय सीमा थी उससे संबंधित पूछे गए थे। तो बच्चों डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास आती है सुबह 6 बजे, उसे देखना मत भूले। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं, हरियाणा पुलिस के लिए टारगेट बैच 5 जनवरी 2021 को जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा रीट के लिए बच्चों राजस्थान में शिक्षकों के लिए जो भर्तियां आई हैं 31,000 प्लस, उसके लिए भी 5 जनवरी से जो है वो ऑफलाइन क्लासेस जो है शुरू की जा रही हैं। तो बच्चों जो भी कोई एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले सकता है, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो हमारे ऐप केसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। तो ऑनलाइन भी क्लासेज आपको मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।